नहीं जी, मैं आप लोगों को ले आया अपनी फेवरेट ब्लैक स्क्रीन पे। आपने ध्यान में रखना है, एक होता है छोटा प्रोसेस और एक होता है बड़ा प्रोसेस। कुछ कामों के लिए आपको छोटे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, कुछ कामों के लिए बड़े प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अब ये छोटा बड़ा प्रोसेस क्या है? छोटा प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस। दो तरह के मैं आपको प्रोसेस बताने लगा हूं। कुछ अप्रूवल्स के लिए तो आपको एक छोटा सा प्रोसेस चाहिए होता है। छोटा सा प्रोसेस हमने पढ़ा, ये वाला काम लो जी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप उसको रजिस्ट्रार के पास जमा करा दो। प्रोसेस तमाम। कुछ खास कामों के लिए आपको ये छोटा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि आप कंपनी में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर मिस्टर रजिस्ट्रार के पास वो रेजोल्यूशन लेके जाते हैं, कहते हैं भाई नहीं इसको रजिस्टर कर दो। वो देखता है, रूल्स को देखता है और उसको रजिस्टर करके नोट कर लेता है। तो ये है छोटा प्रोसेस। बड़ा प्रोसेस कब होता है? कुछ काम जरा ज्यादा बड़ी नौयत के होते हैं, उसमें लॉ ये कहता है कि आपको एक बड़ा प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब ये बड़ा प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, उसके बाद आप एसईसीपी को अप्लाई कर दें। एसईसीपी से कहें कि भाई किबला हमारे मेंबर्स तैयार हैं, क्या आप हमें इजाजत देते हैं? एसईसीपी आपको परमिशन देगा। ये परमिशन देते हुए वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्स्ट्रा सबके ऊपर अप्लाई कर सकता है। और जब वो आपको परमिशन देगा तो उसके बाद आप ये परमिशन उठा के रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे और रजिस्ट्रार से कहेंगे हाँ भाई एससीसीपी ने हमें इजाजत दे दी है, काइंडली अब आप भी हमें स्वीकार कर लें, आप अपने पास अपने रजिस्टर में नोट कर लें हमारी ये चेंज। तो आपने नोट करना है। मैं कुछ जगह पे आपसे कहूंगा बच्चों इसमें छोटा प्रोसेस फॉलो होगा, कुछ जगह मैं आपसे कहूंगा इधर बड़ा प्रोसेस फॉलो होगा। तो छोटा प्रोसेस बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे। बड़ा प्रोसेस मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, एससीसीपी को अप्लाई करना है, एससीसीपी देखेगा, एससीसीपी फिर रजिस्ट्रार को बोलेगा और एससीसीपी हमें परमिशन देगा और वो परमिशन उठा के हम रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे तो वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब कहां कहां छोटा प्रोसेस और कहां कहां बड़ा प्रोसेस? हमने पढ़ा चेंज ऑफ नेम, छोटा प्रोसेस। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, रजिस्ट्रार को जमा कराओ, गल मुक गई। आज हम पढ़ने जा रहे होंगे चेंज ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर आपने चेंज करना है तो भी छोटा प्रोसेस फॉलो होगा। हम आगे जाके एक जगह पढ़ेंगे चेंज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये हम लोग ऑनवर्ड पढ़ेंगे, ये भी हम नहीं। तो नाम का चेंज भी छोटे प्रोसेस से होता है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का चेंज भी छोटे प्रोसेस से होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का चेंज भी छोटे प्रोसेस से होता है। अगर आर्टिकल्स में चेंज करना है तो वो भी छोटे प्रोसेस से होता है। इसमें एक और कंडीशन भी है, प्लस अनदर कंडीशन। अब आप पूछेंगे सर बड़ा प्रोसेस कब होता है? जब हमने चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज करना होता है। जब आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक सूबे से उठा के दूसरे सूबे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कब चेंज होगी? इसमें तो लिखा है हम फलाना सूबे में रजिस्टर हुए हैं। तो जब आप इसको उठा के दूसरे सूबे में शिफ्ट करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि यहां चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया। अगर आप एक ही सूबे में मूव कर रहे हैं फिर ये चेंज बड़ा प्रोसेस की तरफ नहीं जाना। अगर तो एक शहर में चेंज है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, चेंज हुआ 15 दिन में रजिस्ट्रार को बता दो, गल मुक गई। अगर सूबे में चेंज आ रही है, एक सूबे से दूसरे सूबे में, ये एक मेजर चेंज आ रही है, आप एक शहर से उठ के दूसरे शहर जा रहे हैं तो फिर आप छोटे प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में जब भी आपका प्रोविंस में कोई चेंज आए या एक प्रोविंस से उठ के किसी पार्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जा रहे हो या इस्लामाबाद में आप जा रहे हो, इनमें से कुछ भी होगा आप बड़ा प्रोसेस फॉलो करेंगे। दूसरा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर आपने चेंज की तो फिर तो आपने छोटा प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन अगर आपने बिजनेस को चेंज करके किसी लाइसेंस टाइप बिजनेस में शिफ्ट किया,
कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई मुदारबा होता है, कोई स्पेशल HEC का लाइसेंस लिया, फलाना का रजिस्टर लाइसेंस लिया। तो इसका मतलब ये है कि अब हम थोड़ा सा सम अप करते हैं। हमने कहा कुछ चीजों के लिए हमें बड़ी इजाजत चाहिए, कुछ चीजों के लिए हमें छोटी इजाजत चाहिए। छोटा प्रोसेस क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, रजिस्ट्रार को जमा करा दो, काम चल जाएगा। ये कहां कहां होता है? चेंज ऑफ नेम आप पढ़ चुके हैं। चेंज ऑफ प्रिंसिपल लाइन मैं भी आपको बता रहा हूं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर आपने चेंज करना है, हम कहते हैं देखिए हमारा बेकरी वाला मेन काम था, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमारा फर्नीचर वाला काम ज्यादा बढ़ गया। हमने जब देखा पूरा हिसाब किताब लगाया तो हमने कहा तो हमारा फर्नीचर है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अब अगर हमने ये लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, SCCP तक जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मिस्टर रजिस्ट्रार को जमा करा दें, प्रोसेस कंप्लीट। लेकिन अगर हमने कोई बड़ी चेंज करनी है तो हमें राइट वाले प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा। अभी वाला प्रोसेस हमें समझ आ गया कि चेंज नेम का चेंज और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर आपने चेंज करना हो। ऑथराइज शेयर कैपिटल का चेंज, यस, ये हम एक और चैप्टर में पढ़े होंगे, ये इसी प्रोसेस से होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को जमा कराएं। चेंज इन आर्टिकल्स अभी हम पढ़ेंगे, उसमें एक और छोटी सी कंडीशन भी हमने ध्यान में रखनी होगी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। राइट साइड पे आते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में अगर कोई चेंज आई, यानी कि आप सूबा बदल रहे हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे हैं, या एक सूबे से पाकिस्तान के किसी SSA में जा रहे हैं जो किसी सूबे में काउंट नहीं होता, या सूबे से उठ के इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो तीन चीजें, इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा और कोई भी सूबा, इन तीनों में जब भी कोई चेंज करेंगे तो ये बड़ी चेंज कहलाएगी। इस बड़ी चेंज के लिए आपको बड़ा प्रोसेस फॉलो करना होगा। प्रोसेस में दो रजिस्ट्रार इन्वॉल्व होंगे, एक रजिस्ट्रार होगा पुराना, एक होगा नया। आप अप्लाई करेंगे SCCP को, SCCP से कहेंगे किबला आप हमें इजाजत दे दें, SCCP पुराने रजिस्ट्रार को बताएगा इसके डॉक्यूमेंट्स उठा के नई जगह शिफ्ट कर दो। फिर हम नए रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे, हम कहेंगे जी हमारे पास SCCP की अप्रूवल है, काइंडली आप हमें स्वीकार कर लें, तो नया रजिस्ट्रार हमें पकड़ लेगा। प्रोसेस डिटेल से मैं भी आपको दिखाता हूं, सिर्फ मकसद था कि आपको एक मैप दिखा दूं। एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर आपने चेंज किया नॉर्मल वाला, फिर तो छोटा प्रोसेस है। और अगर आपने अपनी लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करके किसी लाइसेंस, किसी ऐसी एक्टिविटी पे चले गए जिसके लिए SCCP की अप्रूवल चाहिए होती है, फिर आपको बड़ा प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब यही बातें आपको अंग्रेजी में दिखाता हूं। हम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में चेंज या रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में कैसे चेंज करें? किताब जज्बाती होगी उसने दोनों क्लॉजेस की चेंज इकट्ठी लिख दी। वो कह रहे हैं अगर आपने चेंज करना हो, अगर आप गौर से देखें तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की रीजन दी हुई है और नीचे वाली प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की दी हुई है चेंज। अगर आप प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करें एक सूबे से दूसरे सूबे, एक सूबे से दूसरे सूबे उठा के ले जाएं, या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का क्या मतलब है, या इसको ऑपोजिट करके पढ़ लें, यानी एक सूबे से किसी और सूबे में जाएं या इस्लामाबाद में जाएं, या वाइस वर्सा कि किसी और सूबे से एक और सूबे में आए या इस्लामाबाद से किसी सूबे में आए, तो वाइस वर्सा का मतलब है इसका ऑपोजिट भी पढ़ेंगे तो उसका यही मतलब। यानी मैं कहूं शकील नबील को तंग नहीं करेगा एंड वाइस वर्सा, तो इसका मतलब है शकील तो नबील को तंग नहीं करेगा और नबील भी शकील को तंग नहीं करेगा। तो वाइस वर्सा का मतलब होता है इसी जुमले को उल्टा पढ़ लें तो वो भी वैलिड है। तो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस या इस्लामाबाद में जाएं एंड वाइस वर्सा, या इसके ऑपोजिट देख लें। एक प्रोविंस या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से किसी पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस में जाएं एंड वाइस वर्सा। एक गेम हमें समझ आ गई, मैंने आपको बताया तीन चीजें हैं, कोई प्रोविंस, कोई पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो किसी प्रोविंस में नहीं आता, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICT। आप इन तीन में से किसी भी जगह एक मेजर चेंज करें, ICT से प्रोविंस में आए, प्रोविंस से ICT में जाएं, ICT से पार्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, पार्ट ऑफ पाकिस्तान से ICT में जाएं, प्रोविंस से पार्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, पार्ट ऑफ पाकिस्तान से प्रोविंस में आए, मतलब इन तीनों में जब भी कोई चेंज आएगी, जब भी आप इन तीन जोन में से किसी भी एक जोन को चेंज करेंगे, आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा बड़ा प्रोसेस। तो ये जो पहली वाली रीजन है इसके लिए आप फॉलो करते हैं बड़ा प्रोसेस। तो अब आपसे अगर कोई पूछे क्या क्या चेंजेस की रीजन हो सकती है, तो मैं कहूंगा जी ऑब्जेक्ट क्लॉज और रजिस्टर ऑफिस की ये दो तीन चेंजेस बताई हैं। टेक्निकली प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज की चेंज की वजह बन सकती है कि आप लाइन ऑफ बिजनेस बदल रहे हैं या किसी लाइसेंस एक्टिविटी में जा रहे हैं, और रजिस्टर ऑफिस चेंज करने की ये वजूहत बन सकती हैं। ये बात हमें समझ आ गया।
नहीं जी, अल्टरेशन इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज का प्रोसेस क्या है? आप कहेंगे मेरे सर ने मुझे पहले से बताया हुआ है, छोटा प्रोसेस। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और जो अमेंड हुआ हुआ मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम में जब आपने नई बात लिखी है वो उठा के रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर अंदर जमा करा दें, कहानी खत्म। अच्छा, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में चेंज के लिए क्या प्रोसेस है? बड़ा वाला प्रोसेस। क्या बड़ा प्रोसेस? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, एससीसीपी से कहेंगे कि भाई हमें अप्रूवल चाहिए। जब कंपनी एक्चुअल में रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करेगी तो रजिस्ट्रार को 15 दिन में भी बताना है। याद है, ये एक एडिशनल बात थी, एड्रेस का चेंज था, आपने 15 दिन में बताना ही बताना है, तो वो भी फॉलो करना है। जब अल्टरेशन में ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जोन से दूसरे जोन, तो आपके फिजिकल रिकॉर्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। एक जगह से आपके रिकॉर्ड उठेंगे और दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। तो टेक्निकली ये एक प्रोसेस सा इन्होंने बताया है कि आप इसको किस तरह से लेके चल रहे होंगे। होगा क्या? आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप एससीसीपी को अप्लाई कर देंगे। एससीसीपी आपको कंपनी को भी बता देगा और एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार को भी बता देगा। हां भाई ये काम हो गया है। कंपनी क्या करेगी? एससीसीपी के अप्रूवल की कॉपी लेगी और पहुंच जाएगी न्यू रजिस्ट्रार के पास और उनसे कहेगी किबला हम आपके पास आना चाहते हैं, जरा आप हमें एक्सेप्ट कर लें। और मीनवाइल एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार न्यू रजिस्ट्रार को आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर देगा। तो जहन में रहे कि यहां रजिस्ट्रार दो दफा इन्वॉल्व हुआ है, एक दफा एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार है, एक दफा न्यू रजिस्ट्रार है। कंपनी को जब एससीसीपी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, एससीसीपी से इजाजत ली, कंपनी ने इजाजत उठा के नए रजिस्ट्रार को जमा करानी है, पुराने को नहीं जमा करानी। और एससीसीपी ने जब कंपनी को इजाजत देनी है तो एससीसीपी ने खुद ही पुराने रजिस्ट्रार को बता देना है कि मैंने इस कंपनी को इजाजत दे दी है, इसका माल उठा के नए रजिस्ट्रार को ट्रांसफर कर दो। तो ये एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार नए रजिस्ट्रार को ट्रांसफर कर देगा। फिजिकल रिकॉर्ड देखें ना, आपकी फाइल पड़ी हुई होगी, आपका पिछला मेमोरेंडम आर्टिकल पड़ा होगा, आपके रिकॉर्ड पड़े होंगे, तो आपके फिजिकल रिकॉर्ड एक रजिस्ट्रार से एक सूबे से उठा के दूसरी जगह मुंतकिल करवाया जाएगा। तो रजिस्ट्रार खुद रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट देगा, कंपनी नहीं देगी। कंपनी को एससीसीपी बताएगा कि अप्रूवल हो गई और कंपनी नए रजिस्ट्रार को बताएगी मैं आपके अंडर आने लगी हूं, और पुराना रजिस्ट्रार नए रजिस्ट्रार से रब्ता कर लेगा। ये जो एससीसीपी जब हमें अप्रूवल दे रहा होता है तो एससीसीपी के अप्रूवल के वक्त हम कहते हैं कि एससीसीपी एक ऑर्डर दे सकता है अल्टरेशन कंफर्म करने का कि हाँ भाई ठीक है, सही है, मेरी तरफ से ये जो आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं ये सारी एक्सेप्ट है, मुझे कोई मसला नहीं है इस पे। वो कोई टर्म्स और कंडीशंस लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। एससीसीपी अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगा, डिस्क्रिशन अपनी मर्जी। मेरा एससीसीपी मेरी मर्जी। पता नहीं आपको वैसे डिस्क्रिशन याद रहता है या ना रहता, लेकिन इस जुमले के बाद याद रहेगा। तो मेरा एससीसीपी मेरी मर्जी, एससीसीपी की अपनी मर्जी है। एससीसीपी अप्रूवल देते हुए जो मर्जी शर्त रखना चाहे रख ले। हो सकता है वो कहे अच्छा ठीक है जी, मैं आपके मेंबर से मुलाकात करूं और आपके मेंबर से पहले पूछूं, अगर उनको मसला नहीं है फिर मैं आपको चेंज अलाउ करूं। हो सकता है वो आपके क्रेडिट मिलना चाहे, तो एससीसीपी आपके मेंबर क्रेडिटर किसी से भी मिलना चाहे, हम एससीसीपी को नहीं रोकेंगे। एससीसीपी की टोटल इख्तियार है, टोटल मर्जी। एससीसीपी में इफ इट थिंक फिट गिव सच डायरेक्शन, जैसी डायरेक्शन देना चाहे, जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहे, एंड मेक सच ऑर्डर एज इट मे थिंक एक्सपीडिएंट, जो वो मुनासिब समझे, अच्छा समझे, ताकि फैसिलिटेट कर सके ऐसी अरेंजमेंट को। तो इस पेज पे आके आपने समझ जाना है कि यहां पे टोटल बात एससीसीपी की मर्जी की हो रही है। एससीसीपी की टोटल मर्जी है कि वो क्या करे और कैसे करे। तो जो उनकी मर्जी होगी, जैसे वो कहेंगे उसके मुताबिक काम होगा। ये है मेमोरेंडम के चेंज का प्रोसेस। मैं दोबारा पीछे आपको बड़े और छोटे प्रोसेस की स्लाइड पे लेके चलता हूं। छोटा प्रोसेस क्या था? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, रजिस्ट्रार को जमा करा दें, चेंज इन नेम में भी चल जाएगा, चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में भी चल जाएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल हम आगे जाके पढ़ेंगे उधर भी चल जाएगा, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के चेंज में भी चल जाएगा। बस उसमें एक और बात भी ध्यान में रखनी है। बड़ा प्रोसेस क्या था? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, एससीसीपी को बताएं, एससीसीपी परमिशन देगा, परमिशन उठा के रजिस्ट्रार को जमा कराएं। एससीसीपी परमिशन देते हुए कोई भी डिस्क्रिप्शन रखना चाहे वो रख सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। ये जो चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है प्रोविंस लेवल की, इसके लिए आपको बड़ा प्रोसेस चाहिए। और दूसरा, लाइन ऑफ बिजनेस अगर आप चेंज कर रहे हैं, लाइसेंस वाली एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा प्रोसेस फॉलो करना है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी।